Good morning, guys. Welcome to MRS Hindu. We are reading uh, lesson 8. It's a poem uh, on the grasshopper and cricket. It's from your textbook Honeydew English Class 8. You already read about cricket in uh, your textbook and the cricket. Okay, so there are two insects, grasshopper and cricket. So its symbols of grasshopper uh, appear in summer and cricket appear in winter. And grasshopper's color is green and cricket's color in brown. These are insects. Unlike the ant and the cricket, uh, page 21 of our textbook, which tell a story, है ना. वो जो है जो क्रिकेट और एंट है ना, वो तो हमें एक कहानी बताते, तो वो फेबल है ना. और यहाँ पर जो दिस इज अ नेचर पोएम, यह जो पोएम है यह एक नेचर पोएम है ना, प्रकृति के से रिलेटेड है. इन इट द ग्रास ऑपर एंड क्रिकेट डू नॉट अपेयर एज कैरेक्टर इन अ स्टोरी. एक कैरेक्टर के रूप में नहीं है, वो तो रियल है यहाँ पर. रेदर दे एक्ट एज सिंबल, ये है ना, बल्कि ये तो यहाँ पर एक सिंबल के रूप में हमारे यहाँ प्रतीक जो है, एक यहाँ प्रतीक की तरह हम इसका उपयोग किया गया इसमें, जो हमारी पोएम है इसमें. ओके, तो ये क्या है, इट्स सजेस्टिंग समथिंग एल्स. रीड द पोएम एंड नोटिस हाउ द पोएट्री ऑफ अर्थ. काय की बात हो रही है, पोएट्री ऑफ अर्थ. तो हम पोएट्री ऑफ अर्थ की जो इसमें पोएट बात कर रहे हैं, किप्स ऑन थ्रो समर एंड विंटर इन अ नेवर एंडिंग सॉन्ग. कभी समाप्त नहीं होने वाला, जो पृथ्वी पर जो चलती है ना, वो कविता, जिसको आप संगीत भी कह सकते हैं, है ना. म्यूजिक जो निरंतर चलता रहता, कभी समाप्त नहीं होता. ठीक है. एंडिंग, नेवर एंडिंग सॉन्ग. हु सिंग्स द सॉन्ग, यह कौन गाता है. तो हम इस पोएम में वह पढ़ेंगे, इसमें हम समझेंगे कि यह कौन गाता है जो कभी समाप्त नहीं होता. पृथ्वी की जो है यह चलती रहती है, और समर हो या विंटर हो, कभी ना खत्म होने वाला जो संगीत है ना, वह निरंतर चलता रहता है. तो ये गाना कौन गाता है, हु सिंग्स द सॉन्ग. तो लेट्स नो कौन गाता है, हम देखते हैं इसमें. ओके ओके, देखें हम. द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड. फर्स्ट लाइन में ही कहा गया है कि पृथ्वी की कविता, ये संगीत है, कभी नहीं मरता, कभी समाप्त नहीं होता. यहाँ पर ऐसा मतलब है. when all the birds are faint with the hot sun and hide in cooling trees, a voice will run from haze to haze about the new mown mead. न्यू मॉर्न वीड, आपके एक वर्ड आया बेटा. न्यू मॉर्न वीड होता है अभी अभी जैसे घास काटा गया और मैदान होता है, वहाँ से ऐसा. हैज़ टू हैज़, तो आपको पता ही, हैज़ जो होती है झाड़ियाँ होती है, तो किसी गार्डन में आप जाएंगे तो झाड़ियाँ लगाई होती है ना. हैज़ टू हैज़ है ना, थोड़ा इधर लगा है, थोड़ा आगे लगाया गया, हैज़ टू हैज़. तो यहाँ पर उसी की बात कर रहे हैं ये, कि यह है कि इसमें ये बताया उन्होंने
कि जो है हैज़ टू हैज़ यहाँ पर झाड़ी, इस झाड़ी से उस झाड़ी पर जो ग्रास ऊपर जाता है ना, तो वो आवाज़ करता है, इधर से गया उधर, है ना। इवन बहुत तेज गर्मी में मूर्छित हुए मतलब यो जो थक से जाते हैं ना, परेशान हो जाते हैं पक्षी, उनके बारे में बताया। पक्षी, है ना, जो मूर्छित हुए पक्षी, है ना, ठंडे पेड़ों में छिप जाते हैं। कहाँ छिप जाते हैं? हाइड इन अ कूलिंग ट्रीज। अ वॉइस विल रन फ्रॉम हैज टू हैज अबाउट अ न्यू मॉर्न मीट। तो छिप जाते, वो तो बेचारे थक जाते हैं पक्षी, तो वहाँ ठंडे पेड़ की छाँव में या उसमें जाके बैठ जाते हैं। तब भी हमने क्या होता है कि जो है गाना सुनने को, हमें नेचर का गाना सुन सकते हैं। ओके, एक आवाज़ हमको सुनाई देती है, लगातार हम सुन सकते हैं। कौन सी? अ वॉइस विल रन हैज़ टू हैज़। एक नए घास कटे मैदान की झाड़ियों से वह आवाज़ हमें आती है, ठीक है। और दैट इज़ द ग्रास हॉपर। वह कौन होता है? वह किसकी आवाज़ होती है? वह होती है ग्रास हॉपर की। ही टेक लीड्स इन समर लग्जरी, है ना। तो वह जो समर लग्जरी में वह टेक लीड मतलब प्रतिनिधित्व करता है, उसका आनंद लेता है, उस इन समर लग्जरी का, उस समर लग्जरी में वह आनंद लेता है, उस ग्रीष्म की जो आनंददायी होती है उसमें। ओके, he has never done with his delight, for when tired out with fun, he raised at his beneath some pleasant wheat। जो wheat होती है ना, जो घास जंगल में उगाती है, उसमें जाके जब ये सब करता है और फिर वह कभी थक जाता है, तो वो कहाँ रेस्ट करता है? एक छोटे से घास जो होती है, जो जंगल में उगाती, वीड्स, प्लेजेंट वीड्स मतलब, उसके नीचे जाके वो थोड़ी देर आराम करके, है ना, आराम कर लेता है। मतलब उसको बहुत ज़्यादा छाँव की भी आवश्यकता नहीं है, और वो वहाँ थोड़ी देर रेस्ट करता है। देखिए, ये तो हो गया, ये रिफर्स करता है जो ग्रास हॉपर, वो तो हो गया हमारा समर में। अब समर में तो ये नेचर को जो है उसकी साइलेंस को ब्रोक कर देता है ना। शांत, तो एकदम गर्मी की तेज, बहुत गर्मी की तेज धूप होती है, उसमें ये आता है और एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी पर इधर उधर उड़ता रहता है और आवाज़ करता रहता है। तो यह उस शांति को भंग कर देता है। तो यह करता है समर में। अब पॉइंट हमको बताना चाह रहे कि ये हमसे पहली लाइन में ही कहा था ना, द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड, कभी समाप्त नहीं होती है। जो पृथ्वी का संगीत है ना, वो कभी समाप्त नहीं होता। अब ठीक है, गर्मी में तो यहाँ इसने, और अब विंटर में कौन, अब चलिए समर में तो ये करता है, गाना गाता है, तो विंटर में कौन गाता? हमने एंट में पढ़ा ही था कि वो विंटर में गाना गाता है। तो कौन गाता है विंटर में? विंटर में क्रिकेट होता है। कौन होता है? द क्रिकेट सॉन्ग। तो वहाँ पर क्रिकेट होता है, ठीक है। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर। सीजिंग नेवर मतलब यहाँ सीज करना होता है ना, जैसे हम बंद कर देते, स्टॉप कर देते, समाप्त कर देते, उसको कहते हैं। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर, कभी समाप्त नहीं होती है। धरती का जो स्वर है ना, कभी थमता नहीं है, कभी नहीं रुकता है। ओके, ऑन अ लॉन विंटर इवनिंग व्हेन द फर्स्ट, है ना, जो फर्स्ट मतलब जो बर्फ होती है ना, बर्फ है ना, कोहरा होता है बर्फ का, उसकी बात हो रही। on a lone winter evening when the frost has brought मतलब brought silence, है ना, उससे क्या है कि साइलेंस आ जाती है वहाँ पे। फ्रॉम द स्टोन देयर श्रिल
फिर एक तेज आवाज आती है फ्रॉम द स्टोन देयर शील, शील तेज तीखी आवाज आती। द क्रिकेट सॉन्ग, वह किसकी होती है? द क्रिकेट सॉन्ग, उस क्रिकेट का वो गाना होता है। इन वार इंक्रीजिंग एवर, और वह फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। एंड seems to one in drowsiness half lost grasshoppers among some grassy hills। देखिए यहाँ के someone मतलब कोई व्यक्ति होता है, और drowsiness मतलब वो आधी नींद में से ऊँघता हुआ रहता है ना, half lost जिसको हम नींद में ऊँघता हुआ व्यक्ति, जैसे आधा जगह आधा सोया हुआ, ऐसा हम यहाँ पर कहते हैं। तो वो कहते हैं कि जो किसी उनिंदे व्यक्ति, उनिंदा मतलब आधा जगह आधा सोया हुआ व्यक्ति जो होता है ना, उसके बारे में कहा ठंड के दिनों में। तो किसी उनिंदे व्यक्ति को झिंगुर की तेज आवाज किन्हीं हरी भरी पहाड़ियों, है ना, अमंग ग्रासी हिल्स, कहा ना, हरी भरी पहाड़ियों, पहाड़ियों हरी भरी पहाड़ियों से आती हुई टिड्डे की, ग्रॉस ऑपर, क्योंकि उनको ऐसा आभास होता है कि ये जैसे कि कोई, क्योंकि वह उनिंदा होता है ना, आधा जगह आधा सोया हुआ। तो आती हुई टिड्डे की, ग्रॉस ऑपर की तेज भिन्न भिन्नाट का आभास कराती है। देखिए यहाँ पोइट ने नेचर को कैसे हमें समझाने की कोशिश करी कि कभी भी जो अर्थ का जो संगीत है वो कभी रुकता नहीं है, हमेशा चलता ही रहता है। ओके, तो हमें जो है नेचर के बारे में हमको पोइट ने इतना कुछ समझाया। तो देखिए यहाँ पर ये इसके पोइट का नाम जो है जॉन केट, और इसके कुछ क्वेश्चंस है, वो है उनके आंसर, ट्राई टू गिव आंसर, अदरवाइज आई विल सेंड यू। इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट दिस पोएम you can ask me in chat box, send your doubts in chat box, I will clear your doubts. Okay guys, have a nice day.